शुरू हो जाएगी, वोट डालने शुरू कर दिए जाएंगे और मतदाता भी पहुंचना शुरू कर दिया है। मतदाताओं ने भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बूथ के बाहर अब कई मतदाताओं की संख्या दिखाई दे रही है। हालांकि सुबह का वक्त है, मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है अभी, तो ये संख्या थोड़ी कम है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा मतदाताओं की संख्या में भी इजाफा होगा। साथ ही साफ कह दिया है, जयपुर से एक तस्वीर मेरे सहयोगी बाबूलाल धायल ने दिखाई कि बूथ पर जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो ही WHO की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे, तो उन्हें बूथ से बाहर कर दिया। बिना मास्क के एजेंट वहां पर पहुंचे थे तो उनको बूथ से बाहर कर दिया गया। इसलिए आप सभी से न्यूज़ 18 भी अपील करता है कि आप वोट डालने जाएं तो मास्क पहनकर जरूर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, WHO की गाइडलाइन को फॉलो करें, तभी आपको बूथ के अंदर जाने दिया जाएगा। और इस उम्मीद में घर से ना निकलें कि बूथ पर जाएंगे तो मास्क बूथ से ही लेंगे, घर से मास्क लेकर निकलें। और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, पंचायत चुनाव का पहला चरण, मतदान की प्रक्रिया शुरू। मतदान शुरू 7:30 अपने तय वक्त पर मतदान शुरू हो चुका है और इंतजार तो मतदाता कर ही रहे थे बूथ के बाहर खड़े होकर। तो अब जैसे ही घड़ी की सुई 7:30 जैसे ही घड़ी की सुई ने बताए, मतदाताओं को तुरंत बूथ के अंदर प्रवेश दिया गया और अब वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। गांव की सरकार के लिए पहला चरण आज, 3 चरणों में वोटिंग होगी, ये 3 चरणों में चुनाव होगा। ये पहले चरण में 25 पंचायत समितियों पर वोट डाले जाएंगे। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और सिरोही जिले इसमें शामिल है। निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है सुरक्षित मतदान करवाने के लिए और WHO की गाइडलाइन को भी फॉलो करने के लिए। 3599 पोलिंग बूथ पहले चरण में बनाए गए हैं, जिनमें 10,000 EVM का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले चरण में 26,55,859 मतदाता 1,721 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सहयोगी मेरे लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, बाबूलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ललित हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं, दीपक हमारे साथ भरतपुर से जुड़े हुए हैं। फिर से आपको लिए चलते हैं। अब मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बाबूलाल, मतदाताओं को अंदर प्रवेश दे दिया गया है। बिल्कुल दे दिया गया है और सुमित देखिए कतारें लगी हुई दिख रही हैं और वोट कैसे डालना ये बताने के लिए जो मतदान अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हैं, लोगों से बता रहे हैं कि आपको ये सावधानियां बरतनी है, तब ही आपका जो है वोट यहाँ पर कास्ट होगा। क्या रात को नींद आई थी? आप सुबह जब मैं आया तब से खड़े थे? ऐसा है जी, हमें शुरू से जब 18 साल से थे तो पंचायत समिति जोटवाड़ा के तहत ग्राम निमेड़ा आता है और शुरू से हमें मतदान करने की रुचि रही है और हम चाहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार है और मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा 3601 वोटर है हमारे ग्राम निमेड़ा में और महिलाओं में और युवाओं में और बुजुर्गों में बहुत उत्साह है शुरू से ही रही है। उत्साह आप देख सकते हैं। अभी तो मतदान शुरू हुआ है, उससे पहले यानी कि मतदान शुरू होने के साथ ही लंबी कतारें महिलाएं भी आ गई हैं। कतरी देर खड़ी होगा था न ठहराया? 10-1 मिनट होगी। 10 मिनट हो गई। अच्छा, वोट डालेंगे? डाला तो वोट तो कहीं चाहिए था गाँव के मायने? गांव में बस सफाई चाहिए जा रही है, बढ़िया चाहिए जो मान शांति रूप और बढ़िया बने तो विकास हो तो बढ़िया लागे बस। और तो ये मतदाता हैं वो ये कह रहे हैं कि गांव में विकास होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए और विकास का मुद्दा हावी है इस चुनाव में। लोग यहाँ पर जो दिख रहे हैं ये अधिकांश लोग कामकाजी लोग हैं जो जयपुर की सरहद पर रहते हैं, ग्रामीण इलाका, लेकिन काम जो है जा करके नौकरी पेशा लोग हैं, ये शहर में जाते हैं। इस वजह से सुबह सुबह कतारें आपको ज्यादा दिखेंगी। और क्या लगता है चुनाव में बहुत ज्यादा रोमांचक मुकाबला, इसलिए आप लोगों को लगा कि सुबह सुबह वोट डाल दें, सबसे पहला काम ये करें? सर क्या है कि हम ड्यूटी वाले आदमी हैं, इसलिए पहले सुबह से जल्दी आके और लाइन में लग गए कि वोट डाल के जाएं, ड्यूटी भी जाना है। इस कारण से हमें उत्साह है और 7 साल हो गए हमें वोट देते हुए। 7 साल वोट डालते हुए हो गए और महिलाएं भी बड़ी संख्या में। काकी जी, वोट देवा जा रहे, दिमाग में कहीं चाल रहे हो? वोट देला और जीतला दे रहे जान। ठीक है बाबूलाल, मैं आ रहा हूँ आपके पास फिर से वापस। जोधपुर लिए चलते हैं, ललित भी जुड़े हुए हैं। ललित, मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है।
बिल्कुल सुमित, मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे पहले बाहर इंतजार कर रहे थे, करीब 20 मिनट से कई महिलाएं पहुंच चुकी थी। आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के तहत यहाँ पे कतारें लग चुकी है और लोग अपना लोकतंत्र के पर्व में अपनी आहुति देने को पहुंच चुके हैं। तो बहरहाल लगातार मतदान कर्मी पहुंचे हैं। मतदान दल कल रात से ही यहाँ पहुंच चुके थे, तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई थी और अब चूंकि इस बात का इंतजार था कि आखिर कब मतदान शुरू होगा, तो पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 756 मतदान केंद्रों में जो है वो आज मतदान शुरू हो चुका है और ऐसे में तमाम जो पुलिस जाब्ता मौजूद है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी है, करीब 3200 पुलिसकर्मी जो है यहाँ पे हैं। बहरहाल आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोग खड़े हैं, अपने मतदान का इंतजार कर रहे हैं और बात करते हैं इनसे। मतदान करने पहुंचे हैं आप, क्या उम्मीद है आपके कि विकास होगा आपका? हाँ, कहीं होगा। नाना नाना तो गलो बोल रही। ठीक है, क्या कमी है यहाँ पे? ये कमी जो नाना गट लेना है, कोई नहीं गाल जाए वोटर टाइम तो दिला दे, फिर बात ही नहीं आवे। अच्छा, आप बताएं कितना महत्वपूर्ण है चुनाव आपके लिए? चुनाव तो महत्वपूर्ण है, लेकिन जो वादे हैं ना वो बहुत कम में पूरे नहीं हो रहे। क्या उम्मीद लेकर आए हैं वोट डालने के लिए? मांगने आते थे, उनसे कहा नहीं आपने? अब कहने से कहते तो बहुत हैं, लेकिन सुनवाई थोड़ी होती है, ये बात। अच्छा, वादे किए जाते हैं, आपको लगता है क्या उम्मीद से आप वोट देना है कि इस बार को जो आप उसको चुनेंगे वो विकास करेंगे? अभी तो किसी को नहीं चुनना। अच्छा, बस वोट किसी को नहीं देना, वोट नोटो टेकूंगा बस। नोटो को वोट देंगे आप बस। तो ये देखिए सुरक्षाकर्मी मौजूद है। किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है ओम जी? सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल फिट हो रहा है, मास्क का ध्यान रखना रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान और बुजुर्गों को पहले दिलाने की व्यवस्था कर रखी है और चारों तरफ 200 मीटर के दायरे के भी ध्यान रखें। तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है, लोग पहुंचे हैं, कुछ लोग। दीपक, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए सुमित, हम बूथ के अंदर मौजूद हैं और मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ खामियों की वजह से 5 मिनट लेट यहाँ मतदान किया गया है। देखिए किस तरह से जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं और एक जो जोनल मजिस्ट्रेट हैं वो भी लगातार दौरा कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। ये बिना मास्क वाले लोग हैं, इनको निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो मास्क लगाएं। और देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात यह है सुमित की, देखिए मतदान केंद्र पर जो है व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं की गई है। एक ये विकलांग है, पुरुष और उम्र दराज हैं, ये अपना मत डालने के लिए आए हैं, तो इनको देखिए उनके जो परिजन हैं वो लेकर के पहुंचे हैं और लगातार वो पैर से विकलांग हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी विडंबना है कि मतदान केंद्र पर जो है व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में अगर कोई बड़ी बात हुई तो उसका खामियाजा फिर कौन भुगतेगा? देखिए लगातार जो है मतदान प्रक्रिया, अभी यहाँ पहला मत नहीं डाला गया है क्योंकि 7 बजकर के देखिए 36 मिनट हो गई हैं और कुछ खामियां रही हैं जिसकी वजह से अभी पहला जो मत है वो नहीं डाला गया है। लगातार जो है वो मतदाता इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का और बाहर खड़े हुए हैं। इनसे अधिकारियों से जानते हैं कि क्या कमी रही जिसकी वजह से अभी 6 मिनट लेट जो है वो मतदान किया गया है। क्या कमी रही जिसकी वजह से, क्या कमी रही जिसकी ये नहीं साहब, वोटर लेट आए हैं, ये दूसरे वोटर का वो है, दूसरे वार्ड का वोटर है जो गलत आ गया इधर, इसलिए लगातार मतदाता बाहर खड़े हुए हैं। हाँ, पहले ये है ना फर्स्ट में चुके हैं, अभी तक मतदान नहीं हुआ है। हाँ, यूँ कर रहा हूँ सर, ये जो है ना ये दूसरे वार्ड का मतदाता यहाँ आ गया, इसकी वजह से ये फर्स्ट में ये लगा हुआ है, इसके बाद दूसरा आएगा। ये यहाँ से रिजेक्ट कर दिया, ये रिजेक्ट कर दिया गया यहाँ से, फिर दूसरा तभी तो आएगा। व्हील चेयर वगैरह की व्यवस्था क्यों नहीं है? अब व्हील चेयर तो साहब इसमें हम क्या कह सकते हैं, व्हील चेयर के लिए तो यहाँ प्रशासन की ओर से होती है, PRO की ओर से। अब ये क्या जवाब दें साहब हम, ये तो क्या जवाब दें इसका तो हम सर। तो कौन जिम्मेदार है इसका? अब साहब इसके लिए मैं क्या जवाब दूं, ये तो प्रशासन की व्यवस्था है या यहाँ की कोई स्थानीय व्यवस्था होगी, व्हील चेयर हमारे पास थोड़ी है। देखिए बिल्कुल सुमित, हम कुछ मतदाताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से जो है, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ देखी जा रही है सुमित की, देखिए कोरोना गाइडलाइन की भी जो है पालना नहीं की जा रही है। पुलिसकर्मी है, पोलिंग एजेंट हैं, वो लगातार बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। देखिए अब ये भाई हैं मास्क लगा करके और ये रूमाल से, देखो लगातार जो है अब जब ये ही कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करेंगे तो फिर ऐसे में देखा जा सकता है। देखिए मतदाता जो है लगातार कतार में खड़े हुए हैं 7 मिनट तक, अभी तक 7:38 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ मतदान प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। कुछ खामियां रही हैं जिसकी वजह से मतदान प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। देखिए लगातार जो गोले में है वो लोग खड़े हुए हैं। हम एक महिला मतदाता है, घूंघट में आई हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा प्रत्याशी चुनेंगे आप, किसको वोट देंगे? उसको चुनेंगे जो हमारी समस्या को सुन पाए और जो हमारी आगे मदद करे। बिल्कुल,
तो सुबह से ही आप कतार में खड़ी हैं, घर का खाना वाना बना के, और अभी नहीं बनाया कुछ भी भाई, अभी सिर्फ चाय पी के ही आए हम। बिल्कुल। तो इस बार क्या उम्मीद लग रही है कि गांव का विकास हो पाएगा? अब देखते हैं, जब वोट खुलेंगे जब पता चलेगा कौन विकास करता है। वोट लेने के लिए तो सब आते हैं पर विकास कोई नहीं कर पाता है। आप लाइन में खड़ी हैं तो कुछ तो अरमान लेके आप आए होंगे यहाँ पे। हाँ, वही ऐसा उम्मीदवार चुनेंगे जो हमारे गांव की सुविधा कर सके, जो हमारे गरीब लोगों की मदद सुन सके, उनको ही चुनेंगे। बिल्कुल। देखिए, बच्चों के साथ में हैं, सुबह से इस समय कतार में खड़े हुए हैं ये लोग। तस्वीरें हम सबसे पहले जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मतदाता जो है सुबह से ही कतार में खड़े हुए हैं। बाबूलाल, तस्वीरें कुछ और दिखा दीजिए, बात कर लीजिए, और साथ ही भी बताइए 2 जगहों पर मतदान प्रक्रिया भी रोकी गई है आज। जी, सिर्फ 2 पंचायत समिति सदस्यों का जो चुनाव है वो रुका है। कोर्ट में मामला विचाराधीन था। वहां पर जिला परिषद के जो चुनाव है उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विराटनगर और जो जालसू पंचायत समिति है उसके एक पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जो है वो स्थगित हुआ है। बाकी का चुनाव वैसे के वैसे चल रहा है। इस वक्त मैं निमेड़ा में हूँ और यहाँ पर कई महिलाएं कंफ्यूज हो रही हैं, यानी कि वोट 2 डालने, एक वोट डाल करके भी वो बाहर निकल रही हैं। यहाँ के जो चुनाव अधिकारी उनसे हम बात करेंगे कि वो किस तरह से मतदाताओं को समझा रहे हैं। तो ये देखिए भीतर का नज़ारा। यहाँ जो चुनाव अधिकारी हैं उनसे हम बात करते हैं। अमोल मीना जी। अमोल जी, कंफ्यूजन हुआ कुछ महिलाओं को, मतदाताओं को 2 वोट के बजाय एक ही डाल के निकल रही थी बाहर? नहीं, एक महिला आई थी शुरू में तो उसको थोड़ा पता नहीं था। हमने बताया कि भाई 2 वोट है, एक जिला परिषद का है, एक पंचायत समिति का है, तो वो समझ गई। फिर बाद में दोनों वोटों को देके गई है। जी जी जी। तो इनको हम बाहर भी समझा रहे हैं और इनके जो परिवार वाले हैं, जो भी वोट देने वाले हैं, उनको आ रहे हैं, उनको बता रहे हैं हम कि भाई 2 वोट, एक जिला परिषद सदस्य का है और एक पंचायत समिति सदस्य का है। तो प्रत्येक को दोनों वोट देके जाने। दोनों मशीनों से है, अलग अलग मशीन है, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट दोनों की अलग अलग है। और हमने जो बूथ में जो बनाया है सिस्टम, वो इस हिसाब से कि वो सोचेगा कि भाई दूसरा वोट भी देना है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो मतदाता है वो मास्क लगाकर आ रहे हैं। महिलाएं बाबूलाल, भरतपुर से भी तस्वीरें देखी हमने, वहाँ ना मतदाताओं के चेहरे पर मास्क थे, ना पुलिसकर्मियों के चेहरे पर मास्क थे। इन महिलाओं से, इन लोगों से बात कीजिए। देखिए, आप भी ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखते हैं बाबूलाल, तो आपकी बात ये ज्यादा अच्छे से समझेंगी और हमें भी समझने में आसानी होगी। इनसे पूछिए जरा कि क्या इन्हें किसी ने बताया था कि मास्क लगाकर आना जरूरी है आपको? ये खुद आए हैं? क्या मास्क के लिए भी कोई दिशा निर्देश निकालने पड़ेंगे, सीख देनी पड़ेगी? थान मास्क के लिए कौन बताए भाई मास्क लगा जानो चाहिए? अटे थान कौन बताए जो? नहीं, हम ऐसे मास्क तो लगाते हैं, हमेशा मास्क लगाना भी जरूरी है। देख, बाहर निकलने से पहले मास्क। आपको किसने बताया था कि मास्क लगा जानो से वोट देवा के लिए? थोड़ा बताओ। सरपंच बताया मास्क लगा जाओ। सरपंच बताया जाए। और थाना काकी जी? अब बाहर जावा तो सभी लगा जावा था। अच्छा। हाँ, झंडा लगा जावा था। अच्छा, खतरो जगह हाल कोरोना को थान लागे से? अब वही मतलब व्यायाम तो है। लाख टके की बात सुनी होगी आपने सुमित। हाँ। वहम है, मतलब अभी भी आशंका है कि कोरोना गया नहीं है। और ये बुजुर्ग महिला इतनी बात समझती है तो फिर नौजवानों को, पुलिसकर्मियों को ये बात समझनी होगी कि जब 70-75 साल के मतदाताओं को ये एहसास है कि अभी कोरोना गया नहीं है, थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसलिए तमाम जो लोग हैं वो मास्क लगा करके इस बूथ पे, तो आप देख सकते हैं एक भी बिना मास्क के नहीं। ये बुजुर्ग हैं, इनकी तरफ देख लीजिए आप। बाबा जी, मास्क बहुत जरूरी है। हाँ, जरूरी है साहब। क्यों? अभी गया नहीं है कोरोना। नहीं गया? हाँ। डर है अभी भी? डर है अभी। ये नौजवान कई लोग बिना मास्क के आ रहे हैं, इनके लिए क्या कहोगे आप? हाँ, तो गलती है इनकी साहब। गलती है ना? जी। तो ये भी संदेश दे रहे हैं कि मास्क लगाइए। बिना मास्क के इस मतदान केंद्र पर नो एंट्री है, यानी कि मास्क अगर आप पहन के नहीं आए हैं तो फिर आपको मतदान केंद्र के भीतर जो है दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तमाम जो अधिकारी हैं पहले निगाह रख रहे हैं, पुलिस का पहरा है बाहर की तरफ। जो मास्क पहने हुए हैं वही भीतर की तरफ आ रहे हैं। आप देखिएगा कि हर चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है यहाँ पर, फिलहाल जहाँ तक हमारी निगाह जा रही है। और यहाँ जो है कुछ पुलिसकर्मियों के चेहरे पे मास्क नहीं है। आप देखिएगा सामने एक बार मेरी निगाह गई है तो कुछ एक इक्का दुक्का ऐसे दिख रहे हैं जो साइड में खड़े हैं, यानी कि वो लापरवाही जरूर कर रहे हैं। उन्हें लापरवाही नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो कानून की पालना कराने वाले लोग हैं। सैया भाई कोतवाल एग्जाम्पल सेट करेंगे तो फिर लोग कैसे मानेंगे? लोग लापरवाही करेंगे। लेकिन
लेकिन मतदाताओं के अधिकांश चेहरे मास्क पहने हुए हैं। मतदाता जो हैं वो बहुत जागरूक हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो चुनाव है इसमें कोरोना गाइडलाइन की पालना होती हुई दिख रही है। लापरवाही हर जगह होती है, इक्का दुक्का लोग लापरवाही करते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि आप मास्क नहीं लगाएंगे तो फिर खतरा फिर पैदा हो जाएगा और फिर संक्रमण फैलेगा, फिर कोरोना वही कहर बरपा देगा जिस तरह से ये हाल हमने देखे हैं। अमोल मीना से एक बार मैं फिर पूछूंगा, आप अपने पुलिस कर्मियों को कह नहीं रहे हैं, आपकी ड्यूटी यहाँ पर है कि आप मास्क लगाइए, इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं हमें वहाँ पर। सर बाहर होंगे, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है अपने पास तो। अच्छा। और बाहर हमारा कैंपस काफी बड़ा है, तो कुछ लोग आएंगे, उनको भी हम पुलिस वालों को कह देंगे भाई कैंपस में एंट्री करते ही मास्क जरूरी है। तो जो भी आ रहा है उसको बिना मास्क के हम अलाउ नहीं करेंगे। नहीं, फिर भी अच्छी तस्वीरें हैं बाबूलाल, पंचायत समिति व्यवस्थाएं ठीक है। मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास, जोधपुर लिए चलते हैं। ललित जुड़े हुए हैं। ललित, क्या आप तस्वीरों में कुछ बदलाव, मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ होगा, कतार बड़ी होगी? देखिए सुमित, कुछ लोग पहुंचे थे मतदान करने, वही लोग अभी फिलहाल मौजूद हैं। कुछ नए लोग, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। बहरहाल अभी फिलहाल यहाँ पे भीड़ नहीं है, हालांकि जैसे जैसे वक्त बीतेगा लोग घरों से निकलेंगे और लोकतंत्र के पर्व में अपनी आहुति देंगे। लेकिन आप देखें, जो लोग मतदान कर चुके हैं वो अब बाहर की ओर निकल रहे हैं, और जिसमें महिलाएं की संख्या भी काफ़ी सुबह अच्छी थी। करीब आधे घंटे से उन्होंने मतदान के लिए इंतजार किया था। जैसे हमने बातचीत भी की थी, 80 साल की महिला भी यहाँ मतदान करने पहुंची थी। लेकिन फिलहाल थोड़ी कतारें अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे लोग मतदान करने पहुंचेंगे। लेकिन बहुत दिलचस्प है, जोधपुर का जो चुनाव है, जिला प्रमुख कौन बनेगा, इस बात को लेकर तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेना की जो पत्नी है लीला मदेना, वो दावेदार हैं। वहीं पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ की जो बेटी है वो भी दावेदार है जिला प्रमुख दौड़ में। और ऐसे में तमाम जो लोग हैं उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा की ओर से पूर्व जिला प्रमुख अमिता चौधरी मैदान में है, उनको लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। तमाम जो कद्दावर नेता है वो उनको जिताने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में पूरी ताकत तमाम पार्टियों ने झोंक रखी है। लेकिन इतना आसान नहीं है इस जिला प्रमुख की सीट पर करना, चूंकि दोनों ही ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हर जगह कैंपेनिंग की गई है, कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में प्रचार में उतरे हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है मतदाताओं का, मतदाता अब यहाँ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और वो तय करेंगे कि आखिर इस बार जोधपुर का जिला प्रमुख कौन बनेगा। तो उसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। और ऐसे में जब 3 चरणों के मतदान पूरे हो जाएंगे तब तय हो जाएगा कि आखिर कौन बाजी मारेगा। देखिए, जोधपुर पर तो वैसे भी जयपुर के बाद अगर किसी जगह पर नजर रहती है तो जोधपुर पर रहती है। सरकार का गृह क्षेत्र है ये। क्या कुछ टक्कर अगर बात की जाए, कितनी टक्कर किसके बीच में नजर आ रही है? यहाँ पर निर्दलियों का कितना यहाँ पर हस्तक्षेप माना जा रहा है? देखिए सुमित, 12 वार्ड ऐसे हैं जहां पे सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में है, वहां पे सीधा मुकाबला है। तो ऐसे में 13 सीटें वार्ड ऐसे हैं जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन जो 6 ऐसे हैं जहाँ चतुष्कोणीय, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जहां कहा आरएलपी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वो बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। वहाँ पे तमाम जगह उन्होंने अपने अपने प्रत्याशी खड़े कर रखे हैं। जहाँ इनके नामांकन खारिज हुए हैं उन्होंने अपने संगठन जो निर्दलीय खड़े थे उनको अपना उम्मीदवार बना रखा है। तो बहुत दिलचस्प चुनाव है, इतनी आसान नहीं है, ना तो सत्ताधारी पार्टी के लिए इतना आसान है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान है। तो 36 वार्डों में चुनाव होंगे। एक बाजी कांग्रेस ने मार ली है, वहाँ पे उनका जो प्रत्याशी है वो निर्विरोध जीत चुका है, वहाँ चुनाव से पहले ही उनका चयन हो चुका है। तो अब जो 36 वार्डों में चुनाव होंगे वो तय करेंगे कि आखिर कौन जिला प्रमुख बनेगा, किसको बहुमत मिलेगा। लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि दोनों ही ओर से कड़ी टक्कर है, कई ऐसे निर्दलीय हैं जो खेल बिगाड़ सकते हैं। और अब जरा व्यवस्थाओं का भी नज़ारा दिखाइए ललित, क्योंकि कुछ जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास वो माखौल उड़ा रही हैं, व्यवस्थाओं की पोल खोल रही हैं। क्योंकि कल जब ये निर्वाचन टोलियां निकली थी, पोलिंग टोलियां निकली थी, तब ये कहा गया था कि हम पूरी कोविड गाइडलाइन को फॉलो करवाएंगे और हर बूथ पर मास्क भी होगा मतदाताओं को देने के लिए। क्या वो तमाम बातें सही नजर आ रही हैं आपके कैमरे के जरिए?
देखिए सुमित, फिलहाल अब तक तो जो देखा गया है वो तमाम जो सुरक्षाकर्मी हो, चाहे मतदाता हो, चाहे मतदान कराने वाले कर्मचारी हो, तमाम लोगों ने मास्क पहन रखा है। तो अभी तक तो ऐसी कोई तस्वीर यहाँ पे नजर नहीं आई है। लेकिन मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ कि आखिर किस तरह मतदान की प्रक्रिया हो रही है, क्या क्या व्यवस्था है। जो निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर कहा था कि पूरी तैयारी की जाएगी। आप देख सकते हैं कि मास्क लगभग सबने पहन रखा है, चाहे मतदाता हो, चाहे मतदान कराने वाले कर्मचारी हो। तो उन्होंने तमाम लोगों ने मतदान कोविड गाइडलाइन की पालना कर रखी है। लेकिन चूंकि फिलहाल अभी भीड़ नहीं है, जैसे जैसे भीड़ होगी तो कुछ और तस्वीरें सामने आएगी। आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजर की बोतल यहाँ पे साफ तौर पे पड़ी है, मास्क तमाम लोगों ने लगा रखे हैं। तो फिलहाल तो तमाम व्यवस्थाएं माकूल नजर आ रही हैं, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे मतदान कर्मचारियों की बात हो, तो तस्वीरें फिलहाल ये कर रही है। लेकिन जब भीड़ बढ़ेगी तब पता चलेगा कि आखिर जो तय किया गया था निर्वाचन आयोग की तरफ से वो उसकी पूरी पालना हो रही है या नहीं हो रही है। वो अब आने वाले समय में जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी तब पता चलेगा। एक आपसे रिक्वेस्ट होती ललित, बाहर एक पुलिसकर्मी खड़े हैं इस गेट के ठीक बाहर, उनसे कहिए कि मास्क लगाने का तरीका होता है मुंह और नाक दोनों कवर हो जाए मास्क से, ये उनकी सुरक्षा के लिए बता रहे हैं हम, क्योंकि काफी लोग पहुंचेंगे या उनके संपर्क में ये भी आएंगे। बहरहाल मास्क, अच्छा मास्क कितना जरूरी है? आपने मास्क लगा रखा है, आप आने वाले लोग कहेंगे मास्क लगाएंगे? मास्क जरूरी है, कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए पालने के लिए मास्क जरूरी है। तो जो भी लोग बिना मास्क के आप उसको प्रवेश नहीं देंगे? नहीं देंगे, अंदर प्रवेश नहीं देंगे, मास्क होगा वही। चलिए अब कवर हो गया है, ठीक है। तो अच्छा लगा है कि बिना मास्क अंदर प्रवेश नहीं देंगे। फिलहाल तमाम लोगों ने मास्क लगा रखे हैं। सिरोही लिए चलते हैं, प्रतीक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिरोही से। प्रतीक, क्या अपडेट है? देखिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आप थोड़ा देर से जुड़े हैं, 20 मिनट हो चुके हैं वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुए। क्या तस्वीरें वहां पर, कितनी संख्या में मतदाता यहां पहुंच चुके हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए, और तस्वीरें भी दिखाइए प्रतीक। जी बिल्कुल सुमित, बताना चाहूंगा यहाँ पर जो है प्रथम चरण का चुनाव है, 341 मतदान केंद्र बनाए गए। लेकिन यहाँ पर देखा जाए अल सुबह से यहाँ पर, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार के मतदाता अभी तक आए नहीं है वोटिंग डालने के लिए, अपनी आहुति करने के लिए आए नहीं। यहाँ पर जो है 2,52,603 मतदाता जो है आज अपने मत की आहुति देकर गांव की सरकार बनाने में अपना भाग्य आजमाएगी। प्रत्याशियों का भाग्य का पिटारा भी यहाँ पर आज लॉक होगा। लेकिन वहीं देखा जाए तो अल सुबह से, लेकिन अभी तक गांव का मामला है, गांव के सरकारी स्कूल में हूं, यहाँ पर किसी प्रकार के अभी मतदाता मत देने के लिए यहाँ पर आया हुआ नहीं है। कैमरे में बताऊंगा कि किस प्रकार यहाँ पर ये लगा हुआ है यहाँ पर, और लेकिन लोग अभी तक मतदान यहाँ केंद्र पर लोग नहीं आए हुए अभी तक सुमित जी। और वैसे निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? सुरक्षा की बात करें, कोरोना गाइडलाइन की बात करें, कोविड गाइडलाइन की, WHO की गाइडलाइन की, वो क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? कितने मतदाता हैं यहाँ पर, कितने प्रत्याशी हैं यहाँ पर? यहाँ पर जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखा जाए तो 21 प्रत्याशी हैं यहाँ पर, जो वार्ड नंबर 5 की जो हॉट सीट मानी गई जा रही थी, तो यहाँ पर मौके पर हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अभी तो मतदान शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन की पालना भी की जा रही है। यहाँ पर सैनिटाइजर वगैरह बाहर रखे गए हैं, और वहां पर जो पुलिस प्रशासन जो है वहां पर अंदर जो गार्ड बिठाए गए हैं, तो किसी न किसी रूप में मतदाता जैसे आता है अंदर तो उसको हाथ सैनिटाइज करके मास्क पहनाकर उसको अंदर लिया जाएगा और उसके मत की आहुति दी जाएगी यहाँ पर। अच्छा, वैसे जो गांव की सरकार बनाने में कहीं ना कहीं वो अपनी भूमिका निभाता हुआ साफ तौर से नजर आएगा। अच्छा, यहाँ पर जो पोलिंग पार्टियां जो भेजी गई थी कल, यहाँ पर पोलिंग बूथ पूरी तरह से तैयार है ना? मतदाताओं का इंतजार है, बस पोलिंग पार्टी तैयार है ना पूरी तरह से? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो पोलिंग पार्टी अपने दमखम से पूरी तरह से तैयार है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मतदाताओं का भी इंतजार किया जा रहा है। हाँ, वो मैं समझ गया हूँ, मतदाताओं के अंदर की अभी तस्वीर नहीं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर लगा। जी बिल्कुल सुमित, तस्वीर आप दिखा सकते हैं अंदर की बूथ की? सुमित नहीं, अभी यानी कि मतदाता अभी नहीं आए हुए हैं, यहाँ पर ऑब्जर्वर भी अंदर बैठे हुए हैं, उनकी तस्वीर अभी यहाँ से नहीं दिख पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर मतदाता के भी इंतजार किया जा रहा है सुमित। कुछ जगह से तस्वीरें देखिए ऐसी भी आई, सिरोही की तस्वीर देखिए, 7:52 हो चुके हैं, लेकिन अब तक यहाँ एक भी मतदाता अपने मत का प्रयोग करने, लोकतंत्र के इस पर्व में आहुति देने के लिए नहीं पहुंचा। इंतजार किया जा रहा है, कुछ देर में शायद मतदाता यहाँ पहुंच जाए। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं।